अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम्यो देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है दाढ़ का दर्द, दांतों का दर्द, जिसे अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। मतलब ये दर्द बहुत ही मोहलिक होता है, इतना शदीद किस्म का होता है कि इंसान बेचैन होता है, बोल नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। नहीं समझ आती कि कान में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, इतना दर्द शदीद हो जाता है कि समझ नहीं आती कौन सी दाढ़ या कौन से दांत में दर्द है। तो इसके लिए हमने होम रेमेडी यानी कि घर का नुस्खा दरियाफ्त किया है। कोई ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है, आम किचन में भी दस्तियाब होते हैं इंशाल्लाह जिसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ये जो भी हम रेमेडी या नुस्खा आप तक पहुंचाते हैं वो हमारा खुद ही आजमूदा होता है और हमने भी आजमाया होता है, दोस्तों ने भी, मतलब इस चीज़ के ना 100% रिजल्ट मिलते हैं, वो हम आप तक आगे नुस्खा मतलब शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो दांत या दाढ़ का दर्द होता है ये बहुत सी वजूहात की वजह से होता है, क्योंकि जहन में सवाल आता है कि हमारी दाढ़ में दर्द क्यों है या दांत में दर्द क्यों है। सबसे पहले तो हम दांतों की सफाई नहीं करते, टूथ ब्रश नहीं करते। इसके अलावा जो हम मुख्तलिफ चीज़ें खुराक वगैरह जो भी खाते हैं उसके बाद कुल्ली करना ज़रूरी आता है, कुल्ली नहीं करते, जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से पीप सोजिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना दांत का दर्द शुरू हो जाता है या दाढ़ का दर्द शुरू हो जाता है। मतलब ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, इससे दांत गिर जाते हैं, मतलब टाइम से पहले, बूढ़े होने से पहले, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। कोई मतलब अच्छी चीज़ हम नहीं खा सकते, गोश्त वगैरह नहीं खा सकते, बिरयानी टाइप चावल नहीं खा सकते, जिसकी वजह से ना दांतों में शदीद किस्म का दर्द होता है। तो दोस्तों, चलते हैं एक नुस्खे की तरफ। सबसे पहले करना क्या है, आपने एक लहसुन लेना है। लहसुन के पूरी जो गुठली नुमा होती है वो आपने लेना है पूरा, और उसके ना आपने 5 से 6 फलियाँ, लहसुन की कितनी लेनी है, 5 से 6 फलियाँ लेनी है, और उसको ऊपर से जो छिलका होता है उतार देना है और उसको अच्छी तरह आपने कूट लेना है। उसका ना मतलब है, किसी ना घर में होते हैं ना वो कूटने वाला, उसको आपने अच्छी तरह कूट लेना है। और जो लहसुन आपके पास है कूटा हुआ 5 से 6 फलियाँ, उसमें आपने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। कितना, आधा चम्मच। और उसके साथ ही आपने तकरीबन 6 कतरे जो सरसों का तेल होता है खालिस, वो उसमें डालना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है। उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। लहसुन, कूटा हुआ लहसुन होना चाहिए, उसके साथ हल्दी के साथ ही सरसों का तेल, ये 3 चीज़ें हैं। इनको आपने ना पेस्ट की शक्ल में बना लेना है। और इसको जो लगाने का तरीका है वो ये है कि आपने रुई ले लेनी है, कपास वाली जो रुई होती है वो ले लेनी है। उसका छोटा सा टुकड़ा बना के उधर से थोड़ी सी मिकदार में ये जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ है वो लेके उसमें डाल देना है और उसकी गुठली नुमा बना लेनी है। मतलब उसके अंदर रख के रुई के अंदर उसको ऊपर नीचे से रुई से बंद कर लेना है। जिस दांत या दाढ़ में आपके दर्द है आपने वो जो थैली नुमा बनाई हुई है छोटी सी, वहाँ जाके रख देनी है। अगर दांतों के दरमियान में है तो आपने ना वो उसके अंदर दबा देना है, जो गुठली आपने बनाई है जब वो बना लिया है उसको दबा देना है। और दांतों का अगर जिस दाढ़ या दांत जिस जगह में दर्द उसको आपने उधर ही रख देना है और ऊपर से ना आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक उसको उधर ही मतलब रहने देना है। इंशाल्लाह 5 मिनट में जितना आपका दर्द हो रहा है या दाढ़ या दांत का, चाहे सोजिश चाहे पीप की वजह से जिस किस्म का भी दर्द है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 5 मिनट में दर्द आपका फौरी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये दांतों को मतलब सफाई भी रखेगा, कीड़ा भी नहीं लगने देगा। ये बहुत ही कीमती और नायाब नुस्खा है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।